माँ, हम दोनों परमपिता विष्णु और शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तपस्या करने जा रहे हैं। हम भक्ति की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। आप भी यही चाहती थी ना कि हम शक्तिशाली बने? जहां जाना चाहते हो जाओ, जहां जाओ सुखी रहना। प्रणाम माँ। तुम सुखी हो ना? आपके आशीर्वाद से परम प्रभु के चरणों में स्थान पा लिया मैंने। इससे अधिक सुख और क्या हो सकता है मेरे लिए? विद्या माँ, अनंत, सदैव सुखी रहे, यशस्वी हो। जानते हो, जब से गरुड़ ने तुम्हारे बारे में बताया है, तब से तुम्हें देखने की इच्छा थी अनंत। मेरी भी बहुत इच्छा थी आपके दर्शन करने की माँ। मैं भले ही घर से दूर चला गया, पर आपका विचार मेरे मन में सदैव रहता है। इतने वर्षों के बाद तुम्हारा पुत्र तुमसे मिला है कद्रू, और वो तुमसे अधिक वृंदा से बातें कर रहा है। आप सब कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब विवाह संस्कार आरंभ होने वाला है। आज्ञा दीजिए माँ। माँ, विवाह को संस्कार क्यों माना जाता है? क्योंकि विवाह कोई शारीरिक या सामाजिक अनुबंध मात्र नहीं है, आध्यात्मिक साधना का माध्यम भी है। दो आत्माओं का पवित्र योग है विवाह। जब दो प्राणी विवाह का संकल्प लेते हैं, वो अपने अलग अलग अस्तित्वों को समाप्त कर एक सम्मिलित इकाई का निर्माण करते हैं, ताकि वो दोनों जीवन और समाज के प्रति अपने कर्तव्य को दो गुणी निष्ठा के साथ निभा सकें, अपने अपने पक्ष के साथ साथ कुलों का उद्धार करते हुए अपनी अगली पीढ़ी को जन्म देकर संसार के चक्र को आगे बढ़ा सके। विवाह वो बंधन है गरुड़, जिसमें बंधकर हम अपने माता पिता के ऋण को आंशिक रूप से चुका पाते हैं। हम ये मंथन नहीं कर सकते। परंतु महाराज, अमृत। तो आपको सत्य का आभास हो ही गया महाराज। गुरुदेव आप? हाँ, मैं जानता था कि आपको देवताओं की सहायता के बिना अमृत प्राप्त नहीं होगा। फिर भी मैंने आपको प्रयास के लिए प्रोत्साहित किया। मुझे पता था महाराज कि आप इस कार्य में असफल होंगे। तभी आपको समझ में आएगा कि आपके वास्तविक शत्रु देवता नहीं बल्कि विष्णु हैं। जब देवता संधि का प्रस्ताव लेकर आए थे, तभी मैं समझ गया था कि ये विष्णु के अगले अवतार के प्रकट होने का समय है, और ऐसा होना असुरों के लिए संकट का कारण बनेगा। इसीलिए मैं प्रथम क्षण से ही मंथन के विचार के ही विरुद्ध था, किंतु आपने मेरा सुझाव नहीं माना और विष्णु के कच्छप अवतार के प्रकट होने में सहायता कर दी। और इसी मूर्खता के कारण लक्ष्मी क्षीर सागर से वापस लौट आई। संसार में शिव फिर से लौटा।
आप सभी असुरों के कारण देवता अपनी शक्तियां पुनः प्राप्त करने में सफल हुए। अग्निदेव, आरंभ कीजिए। जो आज्ञा ब्रह्मदेव। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय नमः इत्याज्य भागौ, ओम भुवः स्वाहा। और अब विष्णु और लक्ष्मी दोनों देवताओं के साथ हैं, इसलिए देवता इस मंथन के कार्य को भी पूर्ण करेंगे और उन्हें अमृत भी प्राप्त होगा। फिर चाहे ये मंथन असुरों के साथ पूरा हो या उनके बिना। अब कन्यादान होगा। समुद्रदेव, महारानी, अब आप वधू का हाथ अपने हाथ में लें और उसे वर के हाथ में रख दें। कन्यादान का अर्थ होता है पिता द्वारा कन्या का सारा दायित्व वर के हाथों में सौंप देना और उस पर अपना अधिकार सदा के लिए त्याग कर देना। कन्यादान के बाद वधू पूरी तरह से वर की हो जाती है। मैं भी सदैव आपका ही रहूंगा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। देवी सरस्वती, देवी पार्वती, अब आप दोनों वर और वधू के बीच गठबंधन करें। ध्यान से देखो पुत्र, इस गठबंधन में रखे जाने वाली हर वस्तु का एक विशेष अर्थ और महत्व है। मुद्रा का अर्थ है धन पर पति और पत्नी का समान अधिकार होगा। पुष्प सदैव हंसते और मुस्कुराते रहने का प्रतीक है। हल्दी निरोगी जीवन की प्रतीक होती है। एक गृहस्थी सुचारू रूप से तभी चल सकती है जब पति पत्नी दोनों पूरी तरह से स्वस्थ और निरोगी हों। और फिर मेरी प्रिय दूर्वा घास भी डाली जाती है, जो कभी ना मुरझाने वाले प्रेम की प्रतीक है। जानते हैं अरुण गरुड़, दूर्वा कितनी भी क्यों ना सूख जाए, उसे भूमि पर डाला जाए तो वो फिर से उग जाती है। इसीलिए दूर्वा ये संदेश देती है कि यदि कभी क्रोध और रुष्टता के कारण दाम्पत्य जीवन का पौधा सूखने लगे तो उसे प्रेम की भूमि में बो करके फिर से हरा भरा बना लेना चाहिए। वो देखिए, देवी सरस्वती ने अभी अभी गठबंधन में अक्षत डाला है। अक्षत अन्न की संपन्नता का प्रतीक होता है पुत्रों, और इतनी संपन्नता तो होनी ही चाहिए कि परिवार के साथ साथ समाज की भी भूख मिट जाए। अब तो आप सदा के लिए मेरे प्रेम के बंधन में बंध गई। इस प्रेम बंधन में बंध कर मुझे संसार के सारे सुख प्राप्त हो गए प्रभु। अब से सदैव मेरा नाम लेने से पहले आपका नाम पुकारा जाएगा। अरे वाह, ये विवाह संस्कार कितना रुचिकर है। इसके हर छोटी बड़ी रीति के पीछे कितने संदेश, कितने विचार छिपे हुए हैं। बातों बातों में चूक मत जाना करो,
अभी विवाह की सबसे महत्वपूर्ण रीति आरंभ होने वाली है। अब आप दोनों अपनी अपनी प्रतिज्ञाएं लें। आज से अपनी धर्मपत्नी को अर्धांगिनी घोषित करते हुए मैं इनके साथ अपने व्यक्तित्व को मिलाते हुए एक नए जीवन की सृष्टि करता हूं। अपने तन के अंगों की भांति ही मैं अपनी अर्धांगिनी की भी रक्षा करूंगा। अपने जीवन को पति के साथ संयुक्त करके मैं एक नए जीवन की सृष्टि करूंगी। इसके पश्चात सत्य अर्थ में मैं आपकी अर्धांगिनी बनकर रहूंगी। मैं पूरी प्रसन्नता से अपनी पत्नी को गृह लक्ष्मी का महान अधिकार सौंपता हूं। आज से सदैव जीवन के निर्धारण में मैं इनके परामर्श को महत्व दूंगा। अपने पति के परिजनों को एक ही तन के विभिन्न भाग मानकर उन सब के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करूंगी। नारद, गरुड़, शेषनाग मेरे और श्री विष्णु के परिवार के अभिन्न अंग हैं। ये सब और मेरे सारे सच्चे भक्त ही तो हैं मेरा परिवार। क्या लगता है आप सबको कि विष्णु वहां विवाह में व्यस्त हैं, तो उनको ज्ञात नहीं है कि आप यहाँ क्या करने का प्रयत्न कर रहे हैं? किंतु वो आपको बिल्कुल भी रोक नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं इसके लिए। क्यों? एक कारण, सिर्फ एक छोटा सा कारण चाहिए उन्हें, ताकि वो इस संधि तोड़ सकें और आप असुरों को इस मंथन की प्रक्रिया से दूर कर सकें। ताकि सारा का सारा अमृत देवताओं को प्राप्त हो सके। हे महादेव, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्षमा करें गुरुदेव, हम तो कल्पना भी नहीं कर पाए कि हमारे विरुद्ध इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया। गुरुदेव, अब आप ही हमें बताइए कि हम क्या करें। कुछ नहीं, अब आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए जो संकल्प किया है उसे पूर्ण करना होगा। विष्णु और लक्ष्मी का विवाह समाप्त होने तक की प्रतीक्षा कीजिए और उसके बाद पुनः मंथन के कार्य में जुट जाइए। और इस समुद्र मंथन के साथ साथ एक विचार मंथन भी अपने मस्तिष्क में हर क्षण करते रहिए कि असुरों को अमृत पहले कैसे प्राप्त हो। रूप, स्वास्थ्य, स्वभावगत गुण या दोष और अज्ञान से उत्पन्न होने वाले विकारों को मैं कभी अपने चित्त में स्थान नहीं दूंगा। उनके कारण असंतोष व्यक्त नहीं करूंगा। पत्नी द्वारा यदि कभी कोई भूल हो जाए तो स्नेहपूर्वक उसे सुधारते या सहते हुए मैं पत्नी के प्रति आत्मीयता बनाए रखूंगा। सदैव परिश्रम पूर्वक घर के सारे कार्य करूंगी। मैं पति के प्रगति और घर के विकास के लिए समुचित योगदान करूंगी। मैं पत्नी का मित्र बनकर रहूंगा और सदैव अपार स्नेह देता रहूंगा। इस वचन का पालन मैं पूरी निष्ठा और सत्य के आधार पर करूंगा। मैं पतिव्रत धर्म का पूर्ण रूप से पालन करूंगा, कपट और दुरावा नहीं करूंगा। पति के आदेशों का अविलंब पालन करने का अभ्यास करूंगी। जिस तरह से पत्नी के लिए पतिव्रत की मर्यादा का निधान है, मैं स्वयं उसी दृढ़ता से पतिव्रत का पालन करूंगा। चिंतन और आचरण दोनों में पर नारी के साथ वासनात्मक संबंध का विचार भी कभी नहीं आने दूंगा। मैं सेवा,
स्वच्छता और प्रिय वचन का सदैव पालन करूंगी। ईर्ष्या और कुड़न से दूर रहूंगी और सदैव प्रसन्नता बांटने का प्रयास करूंगी। पत्नी की प्रगति, सुख और सुरक्षा की व्यवस्था मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ करूं। किसी के सामने भी पत्नी को लांछित या तिरस्कृत कभी नहीं करूंगा। पत्नी होने के नाते मेरे पति मेरे लिए देवता स्वरूप, यही मानकर और सारे मतभेदों को भूलकर मैं सदैव आपकी सेवा करूंगी, कभी आपका अपमान नहीं करूंगी। अब आप दोनों शिलारोहण के लिए खड़े हो जाएं। हम दोनों ये प्रतिज्ञा लेते कि शिला की तरह स्थिर रहकर हम सदैव अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन करेंगे। हम दोनों ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि शिला की तरह स्थिर रहकर हम सदैव अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन करेंगे। अब वर वधू अग्नि के समक्ष फेरे लेंगे। माँ, ये सभी फेरे अग्नि के सामने क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि अग्नि सूर्य देव का प्रतीक है गरुड़, और सूर्य देव से अधिक इस संसार में घटित हर कर्म का साक्षी और कौन हो सकता है? सब कुछ देखते हैं सूर्य देव, इसीलिए उनको अर्थात उनकी प्रतीक अग्नि को ही साक्षी मानकर विवाह किया जाता है गरुड़। अद्भुत। ये जानने के बाद तो मैं स्वयं को और अधिक सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि अग्निदेव और सूर्यदेव मेरे बड़े भाई। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना, मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगी प्रभु। आपके सम्मान की रक्षा के लिए कुछ भी करूंगा मैं, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो भी घटित होने पर विवश कर दूंगा, पर आपके सम्मान पर कभी कोई आंच नहीं आनी। संपूर्ण सृष्टि सबसे अधिक महत्वपूर्ण मेरे लिए अब एक ही वस्तु है प्रभु, आपकी प्रसन्नता। अरुण, गरुड़, देखो, इस संसार में पुरुष से अधिक महत्व नारी को दिया जाता है, इसलिए पहले 4 फेरों में नारी का स्थान आगे होता है। मैं सदैव अपने सुख से अधिक महत्व आपके सुख को दूंगा। अपनी आवश्यकताओं से पहले आपकी आवश्यकताओं का ध्यान रखूंगा। आपका हर्ष उल्लास अपनी प्रसन्नता से भी अधिक महत्वपूर्ण होगा मेरे लिए। संतुलन बनाए रखने के लिए अंतिम के 3 फेरों में पुरुष को आगे बुलाया जाता है। वैसे तो मैं आपके ऊपर कोई संकट आने ही नहीं दूंगा, पर यदि विधि के विधानवश आ भी गए तो आप तक पहुंचने से पहले उसे मेरा सामना करना होगा। जो आपका अहित करेगा उसके सामने चट्टान बनकर खड़ा हो जाऊंगा। Yeah.